हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो हमने आपको कर्म कारक के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा किया था और आज का जो मेरा टॉपिक है वो कर्म कारक से संबंधित वाक्य तीनों वचन में बनाने का प्रयास करेंगे। आज आइए लेट न करते हुए आपको समस्या का हल करते हैं। चलिए, और जो भी नए स्टूडेंट फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो पुराने स्टूडेंट फटाफट लाइक कर दें। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, करण कारक तृतीय व्यक्ति में का संस्कृत में आपको अनुवाद तो बनाना ही है। अब सबसे पहले होता है, देखिए कोई भी वाक्य बनाने से पहले आप कर्ता की पहचान कर लीजिए, कर्म का पहचान कर लीजिए, क्रिया का। वाक्य बनाने में बहुत सिंपलिसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। सिंपलिसिटी आपको एकदम साधारण हो जाएगी। तो यहाँ पर है राम। राम और देखिए जो करण कारक बताने थे इसका आपको एक चीज़ याद है। करण कारक होता क्या है? क्रिया के करने में जो सहायता होता है, जो सबसे ज़्यादा आपको सहायता करता है सभी कामों में। तो सबसे ज़्यादा इसमें पुस्तक से पढ़ता है तो सबसे ज़्यादा इसको सहायता कौन का करण, जिससे सभी सबसे ज़्यादा सहायता उसे का करण का। इसका व्यक्ति होता है तृतीया और इसका चिन्ह होता है से के तरह दो चिन्ह होता है। सबसे पहले देखिए राम पुस्तक से पढ़ता है, तो जो पढ़ने का काम है वो पढ़ कौन रहा है? तो राम पढ़ रहा है ना, राम पुस्तक से पढ़ता है। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। तो जो काम करता क्या होता है? कर्ता। तो राम क्या हो गया? मेरा कर्ता हो गया। तो कर्ता कारक का विभक्ति का होता है प्रथमा। प्रथम व्यक्ति का एक वचन में क्या होगा? राम शब्द का रूप, क्योंकि राम क्या है? क्या हुआ है? एक है। तो राम एक है ना। तो राम एक व्यक्ति है तो इसलिए प्रथम व्यक्ति के एक वचन में जाएंगे। तो बालक शब्द के रूप से क्या होता है? बलका होता है, बालका होता है। तो राम से क्या हो जाएगा? रामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामा हो गया विसर्ग। अब यहाँ पर है पुस्तक से। तो जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद से लगा रहता है, यहाँ इस वाक्य में पुस्तक के बाद से लगा, इसलिए क्या होगा? करण का। एक तो इस तरह से पहचान कर लिए, एक और तरीके है पहचान की, किससे लगाकर, कैसे लगा के, किस से। अच्छा, हम पहचान में तो आपको लिखा भी क्यों होंगे, किससे लगाकर वाक्य में प्रश्न कीजिएगा। किससे शब्द है या वाक्य में प्रश्न कीजिएगा तो उत्तर आपको पाए। राम पुस्तक से पढ़ता है तो राम किससे पढ़ता है? तो पुस्तक से। अपने उत्तर आ गए। तो ये जो उत्तर आए हैं ना, इसी को हम कहते हैं करण कारक। उत्तर क्या है? ऐसे भी है जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद से लगा रहता है, किसके बाद? पुस्तक के बाद। ऐसे पुस्तक क्या होगा? करण कारक। और करण कारक का विभक्ति क्या होता है? तृतीया। अब तृतीय व्यक्ति में क्या वचन में हम कैसे पता चला? कि यहाँ पर देखिए पुस्तक पहले क्या कुछ नहीं है, यानी कि एक पुस्तक की बात हो रही है ना। तब करण कारक में एक वचन में जाएंगे। करण कारक के तृतीय व्यक्ति में एक वचन। तो बालक शब्द से क्या होता है? एक वचन में आपको क्या होता है? बालकेन होता है ना। तो करण पुस्तक से कर दीजिएगा, पुस्तकेन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या? पुस्तकेन। क्या लिखिएगा? पुस्तकेन। पुस्तकेन हो गया, ठीक है। उसके बाद है अब पढ़ना है जो। अब यहाँ पर देखिए पढ़ने का काम। अब यहाँ देखिए क्रिया। अब ये लट लकार में देखिए काम कर क्रिया किसके अनुसार लगता है? कर्ता के अनुसार। अब कर्ता देखिए किस पुरुष किस वचन का कर्ता था? प्रथम व्यक्ति के एक वचन में। कर्ता कारक का प्रथम व्यक्ति होता है, प्रथम व्यक्ति के एक वचन। क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन में लगा। तो नाम होता है सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होगा? तो यहाँ को प्रथम पुरुष के एक वचन पढ़ता है तो क्या होता है? पढ़ती होता है। क्यों यहाँ पर पढ़ती? क्योंकि लट लगा पहचानता है तो लट लकार है। तो लट लकार का प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होगा? आपको पढ़ती होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पठती। क्या लिखेगा? पठती, ठीक। चलिए आगे देखिए। फिर यहाँ पर राम दो पुस्तक से पढ़ता है। तो यहाँ पर जो पढ़ने का काम कर रहा है क्या कौन कारण? राम। तो राम क्या हो गया? कर्ता। ये दो पुस्तक से न पढ़ता है लेकिन पढ़ता कौन है? राम। तो इसलिए राम क्या हुआ? कर्ता। काम करने वाला क्या करते? कर्ता कर कर्ता कारण कौन सा व्यक्ति? तो प्रथम व्यक्ति। अब प्रथम व्यक्ति बालक शब्द के रूप बालका होता है। तो राम से क्या जाए? राम। प्रथम व्यक्ति एक क्वेश्चन रामा ना हो गया, क्योंकि एक राम है तो इसलिए रामा। ये मत भूलिए से दो राम नहीं, दो इसके लिए पुस्तक के लिए। जो पुस्तक पढ़ रहा है, कगो पुस्तक है? दो पुस्तक, दो किताब से पढ़ता है। पुस्तक किताब का ये हिंदी में किताब, संस्कृत में पुस्तक कहते हैं। अब यहाँ पर है, अब जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद से चिन्ह लगा, दो पुस्तक के बाद से चिन्ह लगा, इसलिए पुस्तक क्या होगा? आपका करण कारक। करण कारक कौन सा व्यक्ति होता है? तृतीय व्यक्ति होता है। तृतीय व्यक्ति में क्या वचन में जाना है? तो दो यहाँ पर लिखा, इसलिए द्विवचन में जाएंगे। तो बालक से क्या होता है? बालकेन बालकाभ्याम होता है। पुस्तक कथी हो जाएगा? पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुस्तकाभ्याम। क्या लिखेगा? पुस्तकाभ्याम। पुस्तकाभ्याम। पुस्तकाभ्याम होगा, ठीक है। क्या होगा? पुस्तकाभ्याम। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर है पढ़ना। पढ़ना लिखना था मतलब क्रिया जो है यहाँ पर देखिए
कर्ता मेरा किस पुरुष का है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आपको क्रिया की जो सहायता करने में वो दो है, लेकिन काम करने वाला कितना है, राम सिर्फ है। तो इसलिए प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा, पठती होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पठती। इसी में तो बच्चा कन्फ्यूजन होता है। इससे भी ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिए ताकि बढ़िया समझ आए। फिर भी ना समझ आए, जो भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, फिर दोबारा बनाएंगे, आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए राम सभी पुस्तक से पढ़ता है। फिर क्या है देखिए, अब जो राम काम करने वाला कौन है, रामे है, अकेले है। तो काम करने वाला अकेले है यानी करता है, और कर्ता का कौन सा व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति। प्रथम व्यक्ति के एक वचन में क्या होता है, क्यों एक वचन क्यों जा रहा है, क्योंकि पढ़ने वाला क्या है, ये है, अकेले है। तो प्रथम व्यक्ति एक वचन क्या होगा, राम। तो यहाँ पर बालक का होता है, तो राम से क्या हो जाएगा, राम, क्योंकि सब अकार आता है ना। करान चैप्टर पढ़िएगा आपको बुझा जाएगा। करान चैप्टर तो आप पढ़ के अभी किए होंगे ना, राम। अब यहाँ पर देखिए, अब जो है फिर पुस्तक का से चिन्ह लगा, इसलिए से चिन्ह लगा तो क्या होगा, करण कारक। करण कारक होगा तो करण कारक का चिन्ह के व्यक्ति क्या होता है, तृतीय। तृतीय व्यक्ति के एक वचन में पुस्तक से क्या हो जाएगा, तृतीय व्यक्ति का बहुवचन में। क्यों बहुवचन क्यों जाएंगे, क्योंकि सभी, सभी का अर्थ क्या होता है, एक से अधिक, एक से अधिक माने कि बहुत सारा, यानी कि बहुवचन की बात हो रहा है। बहुत सारे पुस्तक ही पढ़ता है राम, तो बहुत सारे, तो बहुवचन में जाएंगे, तृतीय व्यक्ति बहुवचन। तो पुस्तकेन पुस्तकाव्यम, पुस्तक क्या हो जाएगा, पुस्तक ही हो जाएगा। नहीं, बालकेन बालकाव्यम बालका ही होता है ना, तो पुस्तकेन पुस्तकाभ्यम पुस्तकई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुस्तकई है ना, पुस्तकई बालका ही होता है ना, तो पुस्तकई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुस्तकई, पुस्तकई है ना। और यहाँ पर विसर्ग लग जाता है, बालका ही होता है ना, तो पुस्तकई हो जाएगा। और यहाँ पर पढ़ने वाला कितना है, राम है, अकेले है। तो प्रथम द्वितीय एक वचन, क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है, पढ़ती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेगा, पठती। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो यहाँ पर इस वाक्य का दो, इस करण कारक का विभक्ति का करण कारक के तृतीय व्यक्ति था, और इसका चिन्ह कितना होता है, तो दो होता है। एगो से होता है, एगो आपको क्या होता है, के द्वारा लगा रहता है। तो यहाँ पर तो छूट गया है आपको द्वारा, के छूट गया है। राम पुस्तक के, यहाँ पर लिखिए द्वारा, यहाँ पे देखो राम पुस्तक के द्वारा पढ़ता है। दो चिन्ह होता है, से या के द्वारा। तो हम दोनों से हिंदी तो दोनों लिख दिए हैं। राम दो पुस्तक के द्वारा पढ़ता है, राम सभी पुस्तक के द्वारा पढ़ते हैं। यहाँ पर से लगा हुआ, यहाँ पर के द्वारा लगा हुआ। तो दो तरीका से लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ने का अनुवाद एक ही तरीका से। इसमें कोई कन्फ्यूजन मत होइएगा, दो चिन्ह है इसलिए दोनों तरीके से हम आपको लिख दिए, ठीक है। आपको हम संबंध कारक में भी लिख के बताएंगे, अधिकरण कारक में, क्योंकि उसका भी दो चिन्ह में या पर होता है, ठीक है ना। आपको बता देते हैं, संबंध कारक का भी तीन गो चिन्ह होता है, का की के होता है ना। तो जिसका अब इसमें इस फिर अपादान कारक में भी से चिन्ह आएगा, तो उसमें कन्फ्यूजन इसमें होता है, संबंध जोड़ के रखता है। अगर राम दो पुस्तक से पढ़ता है तो पुस्तक को जाएगा तो पुस्तक अलग रख देगा, घर पर रख देगा, चलेगा अपना कोचिंग में, तो पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। क्यों, क्योंकि साथ में रहेगा तभी पढ़ेगा। तो संबंध जोड़ के रख रहा है, साथे रहता है, रहेगा तभी ना पुस्तक पढ़िएगा। और उसमें क्या होता है, अपादान कारक में अंतर समझ लीजिएगा, उसमें अलग करके पढ़ते। जैसे राम गांव से घर जाता है, गांव से पटना जाता है, तो पटना जाएगा तो जो तो बस में पड़ेगा, बस में 4-5 घंटे बैठेंगे तो पटना पहुंचेगा नहीं, जगह परिवर्तन होगा। तो उसमें क्या होता है, अलग करता है, संबंध को, रिलेशन को अलग करता है। जैसे यहाँ पर अब पिताजी के साथ है तो आप चल जाएगा पटना, तो पिताजी तो घर छूट जाएंगे, तो रिलेशन में बदलाव होगा ना। तो संबंध जोड़ हटाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। दोनों का चिन्ह सेम होता है, लेकिन संबंध जोड़ने का ही काम करता है, आपादान संबंध हटाने का काम करता है। तो ध्यान से इसको पढ़िए, आपको भी ना बुझाए तो कारक चैप्टर में जाइए और दोनों का अंतर पढ़िए, पूरी विस्तार से आपको समझ में आएगा। तो हमको पूरा उम्मीद है इसको लिख सकते हैं दो तरीके से, इस तरीका से भी, से चिन्ह के माध्यम से भी, के द्वारा चिन्ह के, लेकिन बनेगा इसी तरीका से। इसमें अभ्यास भी जोड़ के आप बड़ा बड़ा वाक्य भी कर सकते हैं। तो हमको पूरा उम्मीद है तीनों विभक्ति फटाफट की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।